मैं आपके पास काम ढूंढने आया हूँ, ठीक है, एंड मेरे को कहीं पे अप्लाई करना है एंड मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख तो जसप्रीत जी बहुत ज्यादा आपने बोल दिया, इसको कम करो थोड़ा सा। 1.5 लाख मान लो। 1.5 लाख और थोड़ा कम कर दो। 1 लाख। परफेक्ट। तो चलो 1 लाख रुपए हैं, लगा लो मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ एंड मैं 12th पास हूँ, क्या प्रोसीजर रहेगा? मनी कैन नॉट गेट यू अ जॉब। पैसा आपको जॉब नहीं दिलवाएगा, चाहे आप 1 लाख खर्चो चाहे आप 5 लाख खर्चो। आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एडिटर हो, आप एक मेसन हो, आप एक कारपेंटर हो, आप एक ड्राइवर हो, यूर अ वेटर, यूर अ किचन हेल्पर। कुछ ना कुछ स्किल आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं आपको एक कैब ड्राइवर का काम इजीली दिलवा सकता हूँ। मार्केट में तो ऐसी कंपनीज भी है जो 2-2 लाख लेके भी सेम काम कर रही है एंड कह रही है कि हाँ भाई हम पक्का करा के देंगे। देखो, उनकी भूख ज्यादा है। सिंपल आंसर इज दैट, उनकी भूख ज्यादा हो गई, क्योंकि 2 लाख का ये काम नहीं है। एवरीथिंग दैट वी डू इज ड्राफ्टेड ऑन अ पेपर। जो हम बच्चे के साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बच्चे को दी जाएगी, जो एमिनिटीज दी जाएंगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी। 1 लाख अगर हम चार्ज कर रहे हैं या 1 लाख जो टोटल फी है उसमें क्या क्या दिया जाएगा, एवरीथिंग वुड बी ड्राफ्टेड ऑन पेपर। आपके पास मतलब क्या अथॉरिटी है, क्या परमिशन है कि आप वहाँ आप लोगों को सेटल करा सकते हैं, परमिशन दिला सकते हैं काम करने की? ये क्वेश्चन लोग नहीं पूछ रहे हैं इंडिया में, इंडियन एजेंट्स को, राइट? बट इस शो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, वी आर अ लाइसेंस्ड कंपनी, राइट? यूएई में जब भी एक कंपनी लाइसेंस होती है इन अ फ्री जोन, यू कैन अटेन 3 सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसके अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो आई हैव 3 एक्टिविटीज अंडर माय लाइसेंस, जिसमें से एक है एम्पावर पीपल टू वर्क ओवर देयर, व्हिच इज नोन एज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एंड सर्विस ब्रोकरेज मेरी एक्टिविटीज के कुछ पार्ट हैं। लाइक थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली एंड मेरे को पता चला कि आपका एक चंडीगढ़ में पहले एक ऑफिस था दैट यू सोल्ड, तो क्या आप भी क्या फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए ऐसी बात नहीं है। वी हैड एन ऑफिस इन सेक्टर 25 पंचकूला में हमारा एक ऑफिस था। मेयरली 9 to 10 months के अंदर वी हैड टू शट डाउन दैट ऑफिस सिंपली बिकॉज इट वाज नॉट मॉनेटरीली बेनिफिशियल। क्योंकि वहां पे वी वांटेड टू स्टार्ट अ लैबोरेटरी फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फॉर कंप्यूटर लर्निंग, फॉर पीटीई थ्रू कंप्यूटर्स। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त जसप्रीत सिंह उर्फ जाजी फ्रॉम द स्टूडियो 6 टोरंटो कनाडा। एंड आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पॉन्सर्ड है फ्रॉम इन्फिनिटी मीडिया सॉल्यूशंस। आज का जो टॉपिक है वो हो सकता है कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे एंड कुछ लोगों को सेंसिटिव भी। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इमिग्रेशन एंड वीज़ा एंड उनके चलते स्कैम एंड फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जाए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सोशल मीडिया के साथ साथ ट्राई सिटी में, ज़रकपुर जैसे शहरों में, कनाडा में ब्रैम्पटन, यूएई में शारजा जैसे बड़े शहरों में अपनी काबिलियत से नाम हासिल किया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू राहुल खन्ना फ्रॉम रेजोनेट दुबई। Thank you so much, Jaspreet ji. I must say that you have a wonderful studio. बहुत ही अच्छा आपका ambience है. The team is very supportive. Thank you for having me here today. So please राहुल जी, अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी कंपनी के बारे में भी कुछ बताइए। Thanks again for having me here today, Jaspreet ji. To give a little brief about myself, so my name is Rahul Khanna. I'm a resident of UAE currently, and I was born and brought up in Chandigarh. मेरी schooling भी यहीं से ही हुई है. My tertiary education I have done from St. Lawrence College, based out of Toronto. I was there from 2018 till 2022. So 2020, I had to come back and then go back in the COVID times to get my stuff and luggage back. While I was here, I had some funds with me. कुछ funds थे जो मैंने वहाँ पे जोड़े थे as a student. तो जब मैं इंडिया आया, लॉकडाउन हो गया and I was extremely perplexed कि क्या करा जाए। कोई स्पेसिफिक नीश तो मेरी है नहीं है। GBM का मैंने कोर्स करा हुआ है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। सो आई थॉट कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन अप एन इंस्टीट्यूट जस्ट फॉर इंग्लिश। सो माय फर्स्ट स्टंट वाज इन ढकोली, ज़रकपुर, जहाँ पे हमने एक इंस्टीट्यूट खोला बाय द नेम ऑफ हम्बर। We got it legally registered for IELTS preparation, PTE preparation, spoken English training and other sort of English training subjects as well. So यहाँ से जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट होती है। 2020 में immediately it was a huge success. ढकोली, ज़रकपुर, डेरा बसी, पंचकूला, इन regions में मेरे पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का फ्लो था. There was an immense footfall from the candidates. Then what happened? I got married in 2023. I kind of inclined myself towards learning immigration services. हमने इमिग्रेशन की थर्ड पार्टी सर्विसेज शुरू करी इन 2023 बाय द नेम ऑफ रेजोनेट ग्लोबल.
ये हमारा ऑफिस था पंचकूला में, जहाँ पे हमने काफ़ी बच्चों के साथ सक्सेसफुली काम किया है, उनको सक्सेसफुली इमिग्रेट करने में यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वर्क परमिट्स पे, स्टडी परमिट्स पे हेल्प आउट किया है, वेयर वी वर नॉट प्लेइंग द प्राइमरी रोल। हम लोग मेन एजेंट्स नहीं थे, बट वी वर जस्ट द मीडिएटर्स एंड कनेक्टिंग एस्पेक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज, जो फाइल लगा रहे हैं और जो फाइल लगाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में वी प्लेड अ रोल एंड वी गेव आवर कंसल्टेंसी सर्विसेज ओवर देयर, वी गाइडेड द स्टूडेंट्स बेसिकली, और उसके लिए बहुत मिनिमम हमने रेम्यूनरेशन चार्ज किया। Now in 2024 I got a great opportunity from a company called Rakez, RAKEZ. आपके ऑडियंस को भी पता होगा इसके बारे में। इट्स अ वेरी फेमस कंपनी बेस्ड आउट ऑफ द UAE, जिसकी फुल फॉर्म है रसल खेमा इकोनॉमिक जोन। उनके अंडर आई बिकेम एन इन्वेस्टर and I opened up my own immigration firm over there by the name of Resonate Dubai, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं basically. So I'm an investor currently in Dubai and my license is valid till 2026, जहाँ पे हम लोग majorly manpower and recruiting में काम करते हैं. We do not deal with services like getting somebody's visa, ticket करवाओ. Candidate can take care of that very easily. दुबई का वीजा लगाना इट्स नॉट वेरी टफ, राइट? बट व्हाट वी टेक केयर अबाउट इज कि हम लोग वहां पे कैंडिडेट को कितना स्मूथली एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जॉब पे भेज सकते हैं, और उस जॉब पे उसका वीजा कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू एन एम्प्लॉयमेंट वीजा फॉर 2 years. So this is a bit about me, this is a bit about my company, and I am extremely excited for this interview today, for this podcast today, in your beautiful setup with your extremely talented team. Let's just say कि मैं आपके पास काम ढूंढने आया हूँ, ठीक है, एंड मेरे को कहीं पे अप्लाई करना है, एंड मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख तो जसप्रीत जी बहुत ज्यादा आपने बोल दिया, इसको कम करो थोड़ा सा। 1.5 लाख मान लो। 1.5 लाख और थोड़ा कम कर दो। 1 लाख परफेक्ट। तो चलो 1 लाख रुपए हैं, तो आप मुझे 1 लाख रुपए में, एंड मेरे पास, चलो लगा लो मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ एंड मैं 12th पास हूँ, क्या प्रोसीजर रहेगा? इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, और आपके थ्रू मैं आपकी ऑडियंस को भी ये क्लियर आउट करना चाहता हूँ। इट्स नेवर अबाउट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट यू इन्वेस्ट। मनी कैन नॉट गेट यू अ जॉब। पैसा आपको जॉब नहीं दिलवाएगा, चाहे आप 1 लाख खर्चो, चाहे आप 5 लाख खर्चो। आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एडिटर हो, आप एक मेसन हो, आप एक कारपेंटर हो, आप एक ड्राइवर हो, यूर अ वेटर, यूर अ किचन हेल्पर, ठीक है, यूर अ सेल्स पर्सन, यूर एन अकाउंटेंट। कुछ ना कुछ स्किल आपके पास जरूर होना चाहिए। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 1 लाख रुपए दुबई में वर्क परमिट पे सेटल होने के लिए इट्स मोर देन इनफ, इंक्लूडिंग योर वीजा कॉस्ट, द इनिशियल वीजा, इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट्स, इंक्लूडिंग योर इनिशियल अकोमोडेशन, वहां पे आपकी जॉब प्रिपरेशन, हमारा बीच का कमीशन, एवरीथिंग इंक्लूड करके 1 लाख भी ज्यादा ही बोला आपने, 80,000 से 90,000 इट्स मोर देन इनफ। लेकिन आई ओनली एक्सेप्ट कैंडिडेट्स जिनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट हो। कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी जॉब एग्जाम्पल्स दिए, राइट नाउ currently I was on a call before this podcast, आपने अभी सुना ही होगा, and I was screaming on one of my teammates कि आपने promote तो कर दिया है कि we need 20 masons right now and we need 20 carpenters, हमें cab drivers की भी ज़रूरत है, but what we are looking for is basically कि ये skill set Indian audience के पास present हो। Now coming back to your question, अगर आप सिर्फ 12th पास हैं, आपके पास कोई experience नहीं है, अगर आपके पास आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं आपको एक कैब ड्राइवर का काम इजीली दिलवा सकता हूँ। अगर आप एक फ्रेशर मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ, एंड यू आर eloquent in speaking, and if you can speak properly and you are good at convincing people, सेल्स पर्सन का काम। अगर आप कैश को डील अच्छे से कर सकते हैं तो एक कैशियर का काम। ये कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जो आपको एज अ फ्रेशर मिल सकते हैं इनिशियली, जिनकी एवरेज सैलरी रहती है एनीवेयर बिटवीन 1400 to 1800 dirhams, जो कि इंडिया के हिसाब से आपका बन जाता है, आई डोंट नो इफ यू कैन आस्क योर टीम, तकरीबन 32 से 40,000 के बीच में। सो 32 से 40,000 रुपए आप इंडिया का कमा सकते हो, इवन विदाउट जीरो एक्सपीरियंस, बीइंग अ फ्रेशर, जिसमें आपका अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करके देगी, आपके वीजा कन्वर्जन के चार्जेस वो कंपनी के रहने वाले हैं, डेली आपका अकोमोडेशन से काम पे आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका कंपनी टेक केयर करने वाली है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रीटी वेल। बट मार्केट में तो ऐसी कंपनीज भी है जो 2-2 लाख लेके भी सेम काम कर रही है एंड कह रही है कि हाँ भाई हम पक्का करा के देंगे। देखो, उनकी भूख ज्यादा है। सिंपल आंसर इज दैट, उनकी भूख ज्यादा हो गई, क्योंकि 2 लाख का ये काम नहीं है। एवरीथिंग दैट वी डू इज ड्राफ्टेड ऑन अ पेपर।
जो हम बच्चे के साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन बच्चे को दी जाएगी, जो एमिनिटीज दी जाएंगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी, एक लाख अगर हम चार्ज कर रहे हैं या 1 लाख जो टोटल फी है उसमें क्या क्या दिया जाएगा, एवरीथिंग वुड बी ड्राफ्टेड ऑन पेपर, इंक्लूडिंग आवर सर्विस ब्रोकरेज चार्जेस एज वेल। हमारे जो सर्विस ब्रोकरेज के चार्ज हैं दैट रेंज बिटवीन 500 to 1500 dirhams depending upon the job profile, depending upon कि क्या सैलरी पर्सन लग रहा है। So depending upon that we charge our fee, but 2 लाख is more than enough। तो उन बंदों की भूख ज्यादा होगी। बट ये आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन अराइज करा है। अगर कोई 2 लाख ले रहा है दैट कुड मीन दैट उनके बीच में और भी सब एजेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक काम दे रहा हूँ 80,000 में, आपने अपने लोकल एजेंट को वो काम दिया 1,40,000 में, उसने आगे एक पर्सन को दिया जो अपने फैमिली मेंबर को लेके आ रहा है 2 लाख में, तो मैंने तो आपको 80,000 में दिया, आपने 60,000 ऊपर रख के 140 में एक एजेंट को दे दिया, एजेंट ने 60,000 ऊपर रख के 2 लाख में अपने कैंडिडेट को दे दिया बेसिकली, राइट। तो 80,000 की चीज 2 लाख में बिकना इट्स वेरी नॉर्मल, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, क्योंकि लोग पहले रिसर्च नहीं करते हैं, कंसल्ट नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद जब स्कैम हो जाता है फिर पुलिस वालों के इधर उधर धक्के खाने, कोर्ट्स के धक्के खाने, दैट इज वेरी कॉमन इन पंजाब नाउ डेज, एंड आई एम ग्लैड कि आप ऐसे इश्यूज को अपने शो पे प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो हमारी कंपनी में ही कुछ लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, सो लेट्स जस्ट उनके क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सो आपके पास मतलब क्या अथॉरिटी है, क्या परमिशंस है कि आप वहाँ आप लोगों को सेटल करा सकते हैं, परमिशन दिला सकते हैं काम करने की? ओके, नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लोग नहीं पूछ रहे इंडिया में, इंडियन एजेंट्स को, राइट। बट इस शो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि वी आर अ लाइसेंस्ड कंपनी, राइट। यूएई में जब भी एक कंपनी लाइसेंस होती है इन अ फ्री जोन, यू कैन अटेन 3 सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसके अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो आई हैव 3 एक्टिविटीज अंडर माई लाइसेंस, जिसमें से एक है टू एम्पावर पीपल टू वर्क ओवर देयर, व्हिच इज नोन एज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एंड सर्विस ब्रोकरेज मेरी एक्टिविटीज के कुछ पार्ट हैं जिसका हम लोग यूज करके बच्चों को इजीली वहां पे सेटल करा सकते हैं, एंड नो क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड नीदर फ्रॉम द कैंडिडेट नॉर फ्रॉम अस बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज बेस्ड आउट ऑफ द यूएई। आपके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, ओके, एंड मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली, एंड मेरे को पता चला कि आपका एक चंडीगढ़ में पहले एक ऑफिस था दैट यू सोल्ड। तो क्या आप भी क्या फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए ऐसी बात नहीं है। चंडीगढ़ में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी इंट्रोडक्शन के दौरान कि वी हैड एन ऑफिस इन सेक्टर 25 पंचकूला में हमारा एक ऑफिस था। मेयरली 9 to 10 months के अंदर वी हैड टू शट डाउन दैट ऑफिस सिंपली बिकॉज इट वाज नॉट मॉनेटरीली बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पे वी वांटेड टू स्टार्ट a laboratory for computer applications, for computer learning, for PTE through computers. PTE is basically a course. PT और IELTS में क्या difference होता है कि PT usually online एक exam दिया जाता है, IELTS is mostly a handwritten exam. Yes. PTE is a little easier exam. जो लोग कंप्यूटर से फेमिलियर हैं, जो लोग एप्लीकेशन से फेमिलियर हैं, टाइपिंग से फेमिलियर हैं, वो लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने डेली में ईमेल्स लिखनी है, वो प्रेफर करते हैं कि हम पीटी एग्जाम के थ्रू अपना एग्जाम दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम दें टू इमिग्रेट अब्रॉड, राइट। सो आई हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट दैट लेबोरेटरी कंप्यूटर लैब, जिसके वीडियोज आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। बट वहाँ पे ऐसा क्राउड नहीं था बिकॉज इट्स अ लिटिल सिक्लूडेड। जो सेक्टर 25 पंचकूला की मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स अ लिटिल सिक्लूडेड सेक्टर, तो वहाँ पे हैंड रिटन वाले एग्जाम्स के ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, राइट। सो दैट्स द प्राइमरी रीजन कि आई हैड टू शट इट डाउन बिकॉज इट वाज नॉट मॉनेटरीली बेनिफिशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड नो लाइबिलिटीज ओवर देयर, ऑल आवर ड्यूज वर टोटली क्लियर। किसी के साथ, टू आंसर योर क्वेश्चन, किसी के साथ कोई फ्रॉड स्कैम नहीं हुआ है आज तक थ्रू अस, राइट। तो दैट इज टू आंसर योर क्वेश्चन। So what about study visa? Like आप क्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पे भेजते हैं? क्लियर आंसर इसका जसप्रीत जी आपको मैं दूंगा, नो। My total focus right now is towards the UAE. I have certain people in Chandigarh and Kharad. There's this very famous immigration firm known as Uphaar Immigration, Uphaar Solutions basically. So वो immigration firm नहीं है, they consult people towards going abroad. और उनके ओनर हैं दीपिका मैम, दीपिका डाडा जी, and they are very close to us. So study visa के लिए तो मैं blindly recommend करूँगा कि कोई भी वहाँ पे जाए, and to tell your audience also, it's not a paid promotion. तो इट्स जस्ट कि मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर किसी को जाना है तो वहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हैं, राइट। हमारा रेफरेंस दे सकते हैं, इस वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं।
Otherwise, to be honest with you, we are not dealing with study permits. We did when we were in Humber, when we were operating Humber in Dakoli, but no, study permits में हम लोग नहीं deal करते हैं. I am only helping people to get jobs, guiding them towards it, and preparing them for an elite or a relevant job for them in the UAE. UAE में भी 7 Emirates हैं, starting from Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Quwain, Ras Al Khaimah and Fujairah. So in 7 Emirates में हर जगह पे हमारे अच्छे लिंक्स हैं जहाँ पे starting from a helper, kitchen helper, waiter से लेके accountant तक की जॉब हम लोगों को लगवा सकते हैं. So that's our surety and that's what we thrive for. Let's just suppose कि मेरे को काम नहीं करना, मेरे को अपना बिजनेस करना है वहाँ पे, तो मेरे लिए वहाँ पे क्या ऑप्शंस है एंड मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, बताइए कुछ. देखिए जसप्रीत जी, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसके लिए भी. जैसे इंडिया में आज की डेट में इमिग्रेशन का स्कैम चल रहा है, टू अवेयर योर ऑडियंस अबाउट दिस, यूएई में स्कैम चल रहा है बिजनेस ऑपरेशंस का, कि बिजनेस लाइसेंस आपको दे देंगे जी 5,000 दिरहम में, 6,000 दिरहम में, 7,000 दिरहम में, 1 साल का, 2 साल का. टू ब्रिंग सम स्पॉटलाइट अपॉन दैट, टू गिव अ क्लैरिटी फॉर दैट, ऐसा कुछ नहीं है. मिनिमम जो कॉस्ट आती है एक लाइसेंस की टू ऑपरेट फॉर 1 ईयर, दैट इज मिनिमम 10 to 11,000 दिरहम्स. इस लाइसेंस के अंदर आप 1 साल ऑपरेट कर सकते हैं अपने जो भी आपकी 3 एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया था 3 एक्टिविटीज इसके अंदर लिस्टेड रहती हैं. इन 3 एक्टिविटीज को आप 1 साल तक ऑपरेट कर सकते हैं. 1 साल के बाद ये लाइसेंस आपका दोबारा रिन्यू होगा. नाउ अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पॉडकास्टर साहब, क्या आप मैरिड हैं? नहीं. तो अगर आप सोलो आ रहे हैं तो आपके लिए जो खर्चा रहेगा दैट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 3.5 to 4 लाख रुपीस, जिसमें आपके लाइसेंस का कॉस्ट आ गया 1 साल का, 3 एक्टिविटीज आप रन कर सकते हैं, आपकी वीजा कॉस्ट, वीजा चेंज कॉस्ट, एमिरेट्स आईडी, मेडिकल इंश्योरेंस एंड साथ के साथ आपकी फ्लाइट टिकट्स भी हमारी कंपनी ही करवा के देगी. तो राहुल जी, अगर किसी ने बाहर आना है, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी जाना हो, तो उसका क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखिए मैं बता सकता हूँ दुबई के लिए, है ना, यूएई के लिए स्पेशली. अगर एक पर्सन यूएई आ रहा है वर्क के पर्पज से, तो उसने अपने माइंड में ये छवि नहीं बनानी कि मैं दुबई जा रहा हूँ, बुर्ज खलीफा, जेबीआर, फेरिस व्हील, म्यूजियम ऑफ साइंस. दिस इज नॉट फॉर देम. ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुबई में लाइफस्टाइल इज सिमिलर टू इंडिया, राइट. और अगर आप एक छोटी सिटी से आ रहे हैं, इंडिया से Tier 2 Tier 3 सिटी से आ रहे हैं, यू विल एडजस्ट वेरी वेल, राइट. अकोमोडेशंस आर बेसिक, नॉट वेरी हाइजीनिक. शेयर्ड अकोमोडेशंस होती हैं, 8 लोग 6 लोग एक रूम में होते हैं बंकर बेड्स पे, राइट. वॉशरूम्स आर ओकेश. The thing that I'm trying to explain over here is कि lifestyle in the UAE is very different from Australia, US, Canada. उनके साथ हम दुबई के लाइफस्टाइल को नहीं कंपेयर कर सकते. वर्किंग क्लास दुबई में स्ट्रगल करेगी, हसल करेगी, हार्डवर्क करेगी, और पैसा कमाना भी यहाँ पे इट्स टफर दैन ऑस्ट्रेलिया या लेट्स से कनाडा, राइट. बट जो आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फल मिलेगा. अब जब हम ROI के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, लेट्स से 1 लाख रुपीज इज मोर देन इनफ. 1 लाख रुपए आप लगा के जा रहे हैं, टोटल खर्चा आपका 1 लाख रुपए है, तो आपको मंथली इजीली 35 to 40,000 की जॉब मिल जाएगी. 35 to 40,000 की अगर आपकी जॉब है मंथली, आप 1 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं, सो यू विल रिकवर योर मनी विद इन 2.5-3 months. 3 महीने में आप अपना पैसा पूरा कर सकते हैं. अब अगर ROI की बात करें इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए यू नीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 22 लाख रुपीज. अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, डायरेक्ट वर्क के लिए जा रहे हैं, 22 लाख रुपए आप लगा के गए हैं ऑस्ट्रेलिया, राइट. आपकी पर मंथ की सैलरी कितनी होगी? आप भी बाहर रह के आए हैं, यू आर फ्रॉम टोरंटो इटसेल्फ. 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में. 2 लाख इज मोर देन इनफ, राइट. 2 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हैं, 22 लाख रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है. सो आपको इजीली 1 साल लग जाएगा वो पैसा रिकवर करते करते, क्योंकि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है. 10 महीने में लेट्स से आपका पैसा पूरा हो गया, तो 10 महीने के अंदर ये तो नहीं कि 2 लाख आप सेव ही करते रहेंगे. यू नीड टू अर्न योर एक्सपेंसेस. आप घर थोड़ा सा पैसा भेजेंगे, आप थोड़ा सा सेव करेंगे. मिसलेनियस एक्सपेंसेस इन कंट्रीज में बहुत सारे होते हैं. सो यू नीड टू कंपेयर द ROI, कि अगर आप 1 लाख लगा के 30-35 हज़ार की जॉब भी पकड़ रहे हैं, दैट इज मच मोर ल्यूक्रेटिव एज कंपेयर टू कि आप 22-25 लाख रुपए लगा के किसी बड़ी कंट्री में जाए. एट द एंड ऑफ द डे यूएई का एक्सपोजर, यूएई की हसल, यूएई का हार्डवर्क आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा ही देगा. बताइए. तो राहुल जी, आप कौन सी
दुबई की सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं, यूएई की सिटीज़ में आप ऑपरेट करते हैं? जसप्रीत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूएई इज मेड अप ऑफ 7 एमिरेट्स। Yes. अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, उमल क्वैन एंड रसल खैमा। फुजैरा इज एन आइसोलेटेड प्लेस, वो बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। सेम इज द केस विद उमल क्वैन। उमल क्वैन में भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, मेसन्स का काम बहुत ज़्यादा है, मार्बल पैकेजिंग का काम काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इन एमिरेट्स में हमारे पास काम नहीं है, काम डेफिनेटली है, बट प्राइमरीली जो हम लोग जॉब्स बच्चों की लगवाते हैं, दोज आर इन अबू धाबी, दुबई एंड शारजा। काफ़ी काम हमारे पास रसल खैमा का भी है। तो ये 4 मेजर एमिरेट्स हैं जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। किसी को स्पेसिफिकली फुजैरा जाना है, किसी को स्पेसिफिकली उमल क्वैन जाना है, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, बट वहाँ पे लाइफस्टाइल इज वेरी टफ। इट्स वेरी टफ ओवर देयर। Okay. So with this, I'll conclude our podcast. Thank you so much for being here. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जसप्रीत जी। आई होप कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ी अवेयरनेस आए इंडियन कैंडिडेट्स में जरूर। जो बाहर जाना चाहते हैं। आई विल ऑल्सो अपलोड दिस ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट मेरे भी जो फॉलोअर्स हैं उनको पता लगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या ऑपरेशंस हैं, जिस जॉब पे वो आएंगे उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाले हैं और उनके पेमेंट शेड्यूल्स क्या रहने वाले हैं, राइट। सो वी आर ऑल्सो इंकरेजिंग एजेंट्स नाउ डेज। आपकी ऑडियंस को भी मैं बता रहा हूँ कि वी आर ऑल्सो इंकरेजिंग एजेंट्स नाउ डेज टू जॉइन अस, टू कनेक्ट विद अस, सो दैट हमारे थ्रू उनकी भी रेपुटेशन बनेगी। हमारे थ्रू अगर उनका कैंडिडेट अच्छे से सेटल हो रहा है, सो देयर विल बी अ स्प्रेड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, गुडविल अच्छी बनेगी उनकी, सो दैट उनके पास आगे रेफरेंस से और काम आता रहे। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जसप्रीत। You're welcome.